चलाओ ना। Okay. भगवान मनु के चरणों में सत वंदन नमन। आज जैसा कि सबको विदित है कि हम आज 3 दिवसीय कंप्यूटर समिति की जो कार्यशाला आयोजित होने जा रही है, हम उसके लिए के आंगन में मैं आशा दीदी, मंजू दीदी, पधारे सभी पदाधिकारीगण, सभी बहनें जो कि आज मेरे जूम आंगन में उपस्थित है, सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे सभी कंप्यूटर समिति के पदाधिकारियों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और भगवान महेश के चरणों में मैं यही वंदना करती हूँ कि हमारी जो 3 दिवसीय कार्यशाला है वह सफलता के सोपान पर चढ़े और बहुत बहुत सफल हो, और जो बहनें यहाँ सहभागिता दे रही हैं वो बहनें इसका अधिक से अधिक लाभ उठाए, यही मेरी करबद्ध विनती है आज भगवान से। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद ममता जी। मेरी गर्दन भी धन्यवाद ममता जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ। उर्मिला जी आवाज आ रही है? ये हाँ, बात कर देते हैं आप मेरे को। आवाज डिस्टर्ब हो रही है मंजू दीदी, थोड़ी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। आवाज में थोड़ा सा वाइब्रेशन आ रहा है, वाइब्रेट हो रही है। तो ये क्या कारण है? मंजू दीदी के उधर नेटवर्क का प्रॉब्लम दिखा रहा है एक्चुअली। हाँ धन्यवाद। अब साफ सुथरा, धन्यवाद। आवाज आई अब या प्रॉपर? हाँ, नहीं बोलिए। धन्यवाद। आज निर्जला एकादशी है, यह आप सभी को शुभ हो। आज के दिन जल के महत्व को समझते हुए मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान प्रेम से भरी आंखें देना और श्रद्धा से झुका सिर देना, सहयोग करते हुए हाथ देना और सतपथ पर चलते हुए पांव देना, सिमरन करता हुआ मन देना और समाज सेवा को तन देना, समाज सेवा को तन देना। निश्चय ही हम सभी जानते हैं हमारे संगठन द्वारा 11 तारीख से नियमित रूप से कार्यक्रम हो रहे हैं और आज इसी उपलक्ष्य में कंप्यूटर समिति द्वारा यह 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस शुभ अवसर पर मैं मंजू बांगड़ महामंत्री के रूप में शुभकामनाएं देते हुए आप सभी का अभिवादन करती हूँ। सर्वप्रथम अभिवादन करती हूँ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा जी महेश्वरी, समस्त राष्ट्र पदाधिकारियों का, समस्त हमारी राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष बहनों का, आदरणीय रत्नी माँ को प्रणाम करती हूँ। साथ ही हमारी कंप्यूटर समिति की प्रभारी श्रीमती उर्मिला जी कलंत्री और उनकी टीम को विशेष रूप से अभिनंदन करती हूँ, जिनके द्वारा इतनी सुंदर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। मैं साथ में स्वागत करती हूँ सभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सचिव एवं सभी संयोजिकाएं, जिला स्तर पर, स्थानीय स्तर विशेष रूप से जो इसमें सहभागिता निभा रही हैं, उन सबका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आप सभी जानते हैं आज का टेक्नोलॉजी का युग है। कल भी हम लोगों ने बहुत सुंदर सांस्कृतिक संध्या महेश नवमी के उपलक्ष्य में मनाई और वो भी जूम बैठक पर, और आज भी ये जो कार्यशाला है इसका आयोजन हम जूम बैठक के द्वारा ही कर रहे हैं।
तो बहनों, आप सबको समझ में आ गया कि आजकल इस डिजिटल युग में, जब हम लॉकडाउन के पीरियड में सब अपने अपने घरों में हैं, परिवार के साथ बैठकर आनंद उठाने के लिए, कुछ सीखने के लिए, संगठन के माध्यम से कुछ नया करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। रखेंगे सबको अपडेट, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आज वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल के जरिए अपनी गतिविधियों की जानकारी हम सर्वत्र हर स्तर पर दे रहे हैं, जिसके लिए हमें सर्वत्र प्रशंसा भी मिल रही है। और इस कार्यक्रम को हमारी कंप्यूटर नेटवर्किंग एडवांस तकनीकी शिक्षा समिति की राष्ट्रीय प्रभारी श्रीमती उर्मिला जी कलंत्री द्वारा बराबर सहयोग भी दिया जा रहा है। साथ में इनके हमारे जुड़ी हैं व्यक्तित्व विकास समिति की राष्ट्रीय प्रभारी श्रीमती नम्रता जी बियानी। आप दोनों के माध्यम से ये बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और निश्चय ही आज ये कार्यशाला आप आयोजित कर रहे हैं, इससे हमारी बहनें 3 दिन जो सीखेंगी वह अवश्य लाभान्वित होंगी और भविष्य में उनके काम भी आएगा। इन्हीं सुंदर शब्दों के साथ आप सभी का पुनः अभिवादन करते हुए मैं महेश्वरी। धन्यवाद मंजू जी। भगवान उमा महेश के चरणों में नमन और आप सभी बहनों को मेरा सादर जय महेश। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड एडवांस तकनीकी शिक्षा समिति के अंतर्गत बी स्मार्ट विद स्मार्टफोन कार्यशाला में पधारी सभी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रत्निमा एवं कल्पना दीदी, राष्ट्रीय समिति प्रभारी, आंचलिक सह प्रभारी, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, मंत्री, राष्ट्रीय कार्य समिति, सभी कार्यकारी मंडल की मेरी बहनों एवं प्रशिक्षण के लिए अन्य भी श्रृंखलाबद्ध संगठन के तहत पधारी मेरी सभी प्यारी बहनों, आज बड़ा ही कार्यकर्ता एवं जो व्यक्तित्व विकास समिति के अंतर्गत जो हमारे प्रोग्राम पिछले 1.5-2 महीने से चल रहे हैं, वो समाप्त होकर अब हम कंप्यूटर समिति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और इसमें 3 दिन के जो प्रशिक्षण होगा उसमें मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि सभी बहनों को इसके अंदर लॉकडाउन में इस कंप्यूटर समिति के अंतर्गत सफलता प्राप्त होगी। बहनों, जैसा कि मंजू जी ने अभी बताया कि कल हमारी जो पर्व एवं सांस्कृतिक समिति के द्वारा जो महिष नवमी पर्व पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ था, उसमें भी मैं सभी हमारी प्रभारी प्रमुख पुष्पा जी सोमानी, राष्ट्रीय प्रभारी और मंजू जी कोठारी और साथ ही निशा जी लड्डा और सभी आंचलिक संयोजिकाओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपने जो सफलता पूर्वक ये कार्यक्रम किया उसके लिए आपको विशेष रूप से मैं बधाई प्रेषित करती हूँ। साथ ही जो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कल हुआ, हमारी महिला अधिकार उत्थान सशक्तिकरण समिति के अंतर्गत संगठन ने एक अनूठी पहल की और हर माहेश्वरी उद्यमी महिला के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आत्मनिर्भर योजना को अंगीकार करने के लिए महिलाओं को अपने सपने साकार करने और उस प्रयोजन को मूर्त रूप दिया। सखी माहेश्वरी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मौका देगा। इसके लिए गिरजा जी सारडा समिति प्रमुख एवं उषा जी मोहंता और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई प्रेषित करती हूँ। बहनों, बड़ा ही सुंदर संयोजन हो रहा है कि हमारी कार्यकर्ता व्यक्तित्व विकास समिति, कंप्यूटर नेटवर्किंग समिति, सांस्कृतिक हमारी पर्व एवं सांस्कृतिक समिति एवं महिला अधिकार और जो सशक्तिकरण समिति, कल चारों समितियों का मिलकर के बहुत ही सुंदर संयोजन हुआ है। और हमारा जो उद्देश्य है वो भी यही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी सिर्फ आपका कर्म करने का अधिकार है। और जिस तरह से हमारी सारी समितियां मिलकर एक दूसरे के साथ कार्य कर रही हैं, वो वास्तव में सभी समितियों के प्रभारी प्रमुख और प्रभारी बधाई और उसके पात्र हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको जानकारी इसलिए देना चाहूंगी बहनों
कुछ मेरे पास इस तरह की बातें आ रही थी कि कुछ समितियों को समय ज्यादा दिया जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसमें यही आपके सामने बोलना चाहूंगी कि अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की 10 बेटियां हैं और वो 10 बेटियां हमारी समितियां, और उसके अंदर हमारी जो भी समिति का प्रोग्राम जो है तो वो हम पहले ले रहे हैं, जो हमारी समितियां चलेंगी, क्योंकि सारी हमारी बेटियां हैं और उसमें हमको क्या है, सबको ही आगे बढ़ाना है। राष्ट्रीय महिला संगठन का जो उद्देश्य है, सारी आप देख रहे हैं ना कि बच्चों को अपन पीछे थोड़ी छोड़ते हैं, सारे बच्चों को लेकर एक साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये कदापि उद्देश्य नहीं है कि किसी समिति को ज्यादा समय दिया जा रहा है या किसी को कम समय दिया जा रहा है, परंतु इसमें यह बात अवश्य अनिवार्य है कि कौन सी समिति का कार्य किस समय महत्वपूर्ण है। आप देखिए, अगर हम व्यक्तित्व विकास और कार्यकर्ता प्रशिक्षण का कार्यक्रम अगर हम 2022 में लेते तो सभी प्रदेश अध्यक्ष ये बात बोलते कि भाई आने वाले अध्यक्ष को सिखाना अभी ये प्रोग्राम, हम तो इस सत्र में जा रहे हैं। तो अभी इस सत्र के अंदर 2020 में व्यक्तित्व विकास की इंपॉर्टेंस थी, इसलिए पहले उस समिति का हमने लिया और सबको प्रशिक्षित किया, और अब हमने इस समिति का कार्य भी स्टॉप कर दिया है। और आगे के लिए मैं सभी प्रदेश अध्यक्षों से निवेदन करती हूँ कि आप नम्रता जी से बात करके और आप अपने प्रदेशों के अंदर इस समिति का कार्यक्रम करवा सकते हैं, क्योंकि प्रदेशों में हमारे जिले, स्थानीय और तहसीलें जुड़ेंगी तो वहां भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से होगा। इसी तरह से जिस तरह से हमारे बाल संस्कार की बात अगर आती है, तो अभी लॉकडाउन के अंदर बच्चे घर में थे और घर में रहते हुए जो उन्होंने इसका आनंद लिया या लाभ लिया, वास्तव में हम अगर ये अभी 2 महीने की छुट्टियों में भी अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मैं आपको बता दूं कि बच्चे घर में रहते ही नहीं है। कोई कौन सी क्लास में जा रहा है, कौन नृत्य क्लास में जा रहा है, कोई स्विमिंग क्लास में जा रहा है, कोई बच्चे फ्री नहीं रहते हैं। परंतु समय का हमने लाभ लिया, अवसरवादी बने और उस तरह से अवसर का हमने लाभ लिया है। तो बहनों, कदापि ये मन में नहीं लाए, जिस समिति का जिस समय हमें समय देना है हमने उस समिति को उसी समय दिया है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आगे जो 10 दिन हमारे मिलेंगे वो सब हम मिलजुल करके इसी तरह से हमको 10 समितियों को साथ मिल करके काम करना है, इसी आशा और विश्वास के साथ। धन्यवाद। जय महेश। एक सूचना मैं आपको और देना चाहूंगी कि माहेश्वरी महिला पत्रिका के लिए हर प्रदेश से हमको एक सदस्य चाहिए जो उस पत्रिका के लिए कार्य कर सके। तो मेरा सभी प्रदेश अध्यक्ष जो यहाँ पर हैं उनसे मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि माहेश्वरी महिला के लिए एक सदस्य का नाम हमें आप प्रेषित करें। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद आशा जी, बहुत सुंदरता से आपने इस बात को बताया कि समय के अनुरूप जो समिति जिस तरह से उपयोगी होगी हम उसको प्राथमिकता देते रहे हैं, बाकी हमारे लिए सभी समितियां बराबर हैं। मंजिलें बहुत हैं, अफसाने बहुत हैं, राह जिंदगी में इम्तिहान आने बहुत हैं। मत करो गिला उसका जो मिला नहीं, मत करो गिला उसका जो मिला नहीं। इस दुनिया में आगे बढ़ने के बहाने बहुत हैं। जी हाँ, आगे बढ़ने की इसी सोच को साकार करने के लिए हमारी कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड एडवांस तकनीकी शिक्षा की राष्ट्रीय समिति प्रभारी श्रीमती उर्मिला जी कलंत्री ने शायद आज की यह कार्यशाला रखी है, जिससे श्रृंखलाबद्ध संगठन के माध्यम से हमारी सभी बहनें बहुत अच्छे से इस टेक्नोलॉजी को सीख पाएंगी। मैं उनको आप जब आमंत्रित करती हूँ, इससे पूर्व मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि उर्मिला जी सन 1984 से माहेश्वरी प्रगति मंडल अहमदाबाद की अध्यक्ष रही हैं और तब से ही माहेश्वरी समाज से जुड़ी हैं। इससे पूर्व आप गुजरात में प्रांतीय माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्ष रही हैं। गत सत्र में राष्ट्रीय संचारिका समिति की आप प्रभारी बनी और अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की पूर्व में आप वेबसाइट समिति की सचिव भी रह चुकी हैं। आपके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि उर्मिला सम अलौकिक कार्य करते जाएं, उर्मिला सम अलौकिक कार्य करते जाएं और लक्ष्य पर निगाह रखकर हर कदम आगे बढ़ाएं, लक्ष्य पर निगाह रखकर हर कदम आगे बढ़ाएं। मंजिल हमारे पांव तले होगी, मंजिल हमारे पांव तले होगी। हम खुद में विश्वास तो जगाएं, हम खुद में विश्वास तो जगाएं।
उर्मिला जी, आपके विश्वास की परिचायक है आज की एक कार्यशाला। मैं आमंत्रित करती हूँ आगे क्या संचालन करने के लिए श्रीमती उर्मिला जी कलंत्री को। धन्यवाद मंजू दीदी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। सबको मेरा प्रणाम। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती आशा जी माहेश्वरी, राष्ट्रीय महामंत्राणी श्रीमती मंजू जी बांगड़, हमारी निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती कल्पना जी ककडानी, अच्छा प्रॉब्लम हो रही है। नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है शायद। बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मेरी भी आवाज बार बार डिस्टर्ब हो रही थी। आपको सुनाई दे रहा है आशा जी? नहीं आ रहा है अभी नहीं आ रहा है। बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है उनके तो। मैंने भी थोड़ा सा इसीलिए बोला। उर्मिला की क्या प्रॉब्लम है क्या नेटवर्क की? वही लग रही है, आज सब जगह कुछ लग रहा है। मौसम वैसा ही है ना, आज हमारी इधर भी बारिश हुई है। हाँ, हमारे भी यही हो रहा है, जब भी तो बार बार मेरे। श्रीमती किरण जी लड्डा, दक्षिणांचल की श्रीमती कलावती जी जाजू, संयुक्त मंत्री श्रीमती गिरजा जी सारडा, श्रीमती उषा जी करवा, श्रीमती शशि जी नेवर, श्रीमती पुष्पा जी तोशनीवाल, सभी राष्ट्रीय समिति प्रभारी, आंचलिक सह प्रभारी, हमारी सभी भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षाएं, आदरणीय पद्मा जी मुंदड़ा, आदरणीय लता जी लाहौटी, आदरणीय मनोरमा जी लड्डा, आदरणीय गीता जी मुंदड़ा, आदरणीय विमला जी साबू, आदरणीय शोभा जी सादानी, आदरणीय सुशीला जी महेश्वरी, परम आदरणीय माँ रत्नी देवी जी काबरा एवं उपस्थित कंप्यूटर समिति की सभी बहनें तथा उपस्थित सभी पूरे देश से पधारी मेरी बहनों को उर्मिला कलंत्री का सादर प्रणाम। कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड एडवांस तकनीकी शिक्षा समिति के त्रिदिवसीय बी स्मार्ट विथ अ स्मार्टफोन की कार्यशाला में अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, सत्कार करती हूँ। किसी भी कार्य की शुरुआत हम अपने बड़ों के आशीर्वाद से शुरू करते हैं, तो आज सर्वप्रथम हम हमारे राष्ट्रीय भूतपूर्व अध्यक्षों का आशीर्वाद प्राप्त कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो अब मैं उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करती हूँ। सुनीता जी। प्रिय उर्मिला जी, प्रिय उर्मिला जी, जय श्री कृष्ण। यह जानकर अत्यंत ही प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय महिला संगठन की कंप्यूटर नेटवर्किंग एवं एडवांस तकनीकी शिक्षा समिति द्वारा त्रिदिवसीय कार्यशाला बी स्मार्ट विद स्मार्टफोन जूम मीटिंग द्वारा ले रही हैं। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आज के इस टेक्निकल व डिजिटल युग में प्रत्येक महिला को एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना आना चाहिए ताकि वह समय के साथ कदम से कदम मिलाकर जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति व उन्नति कर सकेगी व अपने को ज़्यादा स्मार्ट बना सकेगी। आपका यह उपक्रम बहुत ही उपयोगी व महत्वपूर्ण है। कार्यशाला की सफलता के लिए अनेक मंगल कामनाएं। आपकी लता लाहौटी। दुनिया हो मुट्ठी में और काम हो चुटकी बजाते से ही, यह है स्मार्ट कार्यकर्ता की पहचान। समय हो लॉकडाउन का, सुविधा हो जूम ऐप की और हो उपलब्ध एक्सपर्ट का ज्ञान। घर बैठे ट्रेनिंग 3 दिन की, लाभ जीवन भर का। आधुनिक टेक्नोलॉजी से होगी पहचान। कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड एडवांस तकनीकी शिक्षा समिति का है आयोजन। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की बहनों की बढ़ेगी शान। बी स्मार्ट विद ए स्मार्टफोन। ममता मोदानी के नेतृत्व में उर्मिला जी कलंत्री की पूरी टीम, भाग्यश्री, सुशीला जी, विनीता, शोभा व अंकिता
आप सबको गीता मुंदड़ा इंदौर की ओर से बहुत बहुत शुभकामना। कंप्यूटर नेटवर्किंग एवं एडवांस तकनीकी शिक्षा समिति द्वारा 2-3-4 जून को बहुत ही शिक्षाप्रद सेमिनार होने जा रहा है। हमने जाना आज की परिस्थितियों में कि हम इस तकनीकी के सहारे दूर रहते हुए भी कितने नज़दीक आए और कितना एक दूसरे से सीखा। इन 3 दिनों में हम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि लाइफ इज लर्निंग प्रोसेस। मैं समिति की राष्ट्रीय प्रभारी बहन उर्मिला जी कलंत्री को या कहूँ कि इस शिक्षा की शिरोमणि को कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। जय महेश। कंप्यूटर नेटवर्किंग एवं एडवांस तकनीकी शिक्षा समिति की राष्ट्रीय प्रभारी श्रीमती उर्मिला कलंत्री एवं उनकी टीम द्वारा 3 दिवसीय वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है। उसकी सफलता व उपयोगिता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्तमान समय में इस तकनीकी शिक्षा से सभी को अवगत होना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम समय के साथ चल पाएंगे। सभी बहनों इससे लाभान्वित हो, यही शुभकामनाएं। कंप्यूटर नेटवर्किंग एवं एडवांस तकनीकी शिक्षा समिति द्वारा 3 दिवसीय कार्यशाला बी स्मार्ट विथ ए स्मार्टफोन। उर्मिला जी बहुत सुंदर, बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको। शायद आपको याद होगा मेरे अध्यक्ष काल में मैंने ये सपना संजोया था और आपकी रुचि टेक्नोलॉजी में है जानकर आपको नागपुर में कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यशाला करने को कही थी और आपने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, क्योंकि उस दिन भी मुझे लगा था हम इस क्षेत्र में पीछे हैं और आगे इसकी बहुत ज़रूरत है। आज तक आप सभी क्षेत्रों में ये जिम्मेदारी सत्रों में सशक्त भूमिका से निभा रहे हैं। आपकी आज तो ज़रूरत के साथ साथ मजबूरी भी बन गई है स्मार्टफोन हैंडलिंग की कला सीखने की, क्योंकि यही तो ये यंत्र है जो हमें जादुई करिश्मा करने का आधार बनेगा। आने वाले समय में हम सिर्फ विश्व की जानकारी ही नहीं बल्कि विभिन्न ग्रहों की जानकारी भी इससे ले पाएंगे। बहनों, ये सपना नहीं हकीकत है। सपना देखने का समय अब नहीं है। आइए जल्द से जल्द सभी संभावित हकीकतों से मुलाकात करें। इस कार्यशाला से खुद को अपडेट करने की शुरुआत करें। सपना नवम सत्र का है जो हकीकत बन द्वादश सत्र की शोभायमान करेगा। धन्यवाद। जय महेश। बी स्मार्ट विथ स्मार्टफोन एवं कंप्यूटर तकनीकी शिक्षा समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आपका यह कार्य इस दिशा में एक नया कीर्तिमान बनाएगा। समाज हित में यह कार्य, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो। यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन के अंतर्गत कंप्यूटर नेटवर्किंग एवं एडवांस तकनीकी शिक्षा समिति ने वर्तमान समय की नितांत आवश्यकता एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए बी स्मार्ट विथ ए स्मार्टफोन, यानी हम स्मार्टफोन के साथ स्मार्ट बने, इस महत्वपूर्ण विषय पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। इस हेतु समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बहनें बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुझ पर हंस रहे हैं जो, वही लोग कल को तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा दे कोई कमाल, तो तुझ पर सब अभिमान करेंगे, तो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। मोबाइल और स्मार्टफोन में बड़ा फर्क होता है। मोबाइल सिर्फ बात करने तक सीमित था और आज का स्मार्टफोन स्मार्टली उपयोग करने का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी छोटी छोटी जरूरतों को चुटकियों में पूरा कर देता है। आज हम सभी के पास स्मार्टफोन है, किंतु उसका पूरा उपयोग करना हमें नहीं आता है। और जब हम अपने बच्चों से पूछते हैं या कुछ सिखाने को कहते हैं तो वो हमें मना नहीं करते हैं, किंतु हाँ सिखाता हूँ, अपनी व्यस्तम जिंदगी से समय नहीं निकाल पाते हैं। और दूसरी बात, उनका सिखाने का तरीका इतना एडवांस और फास्ट होता है कि हम जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, तो बड़ी झुंझलाहट सी होती है। और ऐसा मेरे स्वयं के साथ भी हो चुका है। इसीलिए हमने अपने बहनों को जागरूक कर उन्हें उनके ही तरीके से
स्मार्ट बनाने का बीड़ा उठाया और पिछले सत्र से बी स्मार्ट विथ अ स्मार्टफोन की कार्यशालाओं का आयोजन करना शुरू किया। इस छोटे से प्रयासों का परिणाम आप सभी स्वयं देख ही रहे हैं। लॉकडाउन के समय में निरंतर पिछले 2 महीने से जूम ऐप के द्वारा हम सब लगातार मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ज्ञानवर्धन कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। साथ बहनों, आइए हम सभी को लिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर समिति की द्वादश सत्र की कार्य योजनाओं के संक्षिप्त विवरण की ओर। रखेंगे सबको व्हाट्सएप, फेसबुक, वेबसाइट, यूट्यूब, वेबिनार आदि के द्वारा। व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा राष्ट्र से लेकर स्थानीय संगठनों तक संपूर्ण पेपरलेस वर्क। फेसबुक अपने ABMMS पेज पर लगातार सभी प्रदेशों की रिपोर्ट लगातार अपडेट की जा रही है और अपने वेबसाइट के ABMMS पेज को जरूर खोलें और देखें। द्वादश सत्र के राष्ट्र से स्थानीय संगठन का डेटा अपडेट हो चुका है। इस सत्र में 2 YouTube चैनल हमने नए शुरू, 3 दिवसीय कार्यशाला भी अपने YouTube चैनल पर अपलोड की जाएगी, साथ ही अपने फेसबुक पेज पर भी अपलोड हो रही। बी स्मार्ट विथ अ स्मार्टफोन कार्यशालाओं का राष्ट्रीय, आंचलिक, प्रादेशिक, जिला स्तरीय एवं स्थानीय स्तर तक करवाने का दृढ़ निश्चय किया है, जिससे हमारी सभी बहनें हमेशा अपडेट रहे और राष्ट्रीय स्तर पर इसका शुभारंभ आज करने जा रहे हैं। सभी कार्यकारिणी सदस्यों के जन्मदिन पर बधाई संदेश भेजना, समय समय पर ऑनलाइन क्विज कॉन्टेस्ट भी आयोजित किए जाएंगे। पूरे राष्ट्र के सभी स्थानीय संगठनों का डेटा भी हम एकत्रित कर रहे हैं। ज्योति जी राठी से निवेदन करती हूँ, आप कीजिए। नम्रता, ज्योति जी अनम्यूट हैं। ज्योति जी, आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है, वाइब्रेशन हो रहा है आवाज में। ज्योति जी, आज प्रॉब्लम आ रही है बहुत। दीदी ज्योति जी आप मेरी आवाज सुना? ज्योति जी राठी, ज्योति जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए ना। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ गई जी, आ गई है। जय महेश, जय श्री कृष्णा सभी को। जिसने समय को पहचाना उसने सब कुछ पाया, जिसने समय को नहीं पहचाना उसने सब कुछ गवाया। जी हाँ, इस समिति के अंतर्गत इस उक्ति को सार्थक करता है हमारा आज का यह ट्रेनिंग सेशन। बहनों, बीते हुए कल के गौरव से अब काम नहीं चलेगा। अपने ज्ञान की धार को लगातार तेज करना होगा और वह संभव है यह सब इस नए टेक्नोलॉजी से ही। इस टेक्नोलॉजी को अपना कर ही करना होगा। जिस मोबाइल के साथ दिन के 7-8 घंटे हम बिताते हैं, उसके बारे में हमें बहुत थोड़ी जानकारी है, बहुत थोड़ा ज्ञान है और बहुत कुछ आज हमें पाना है। सिर्फ स्मार्टफोन रखने से ही कुछ नहीं होता है। आइए इस 3 दिवसीय ज्ञान के भंडार को आत्मसात कर हमें बनना है अ स्मार्ट लेडी विथ अ स्मार्टफोन। बहुत बहुत अभिनंदन उर्मिला जी, ममता जी और आपकी पूरी टीम का, जो हमें अपडेट करने आज जा रही है और बहुत दिनों से हमारी यह इच्छा आज पूरी हो रही है। पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जय महेश। धन्यवाद ज्योति जी। और अब मैं हमारी संगठन मंत्री शैला जी कलंत्री को आमंत्रित करती हूँ, कृपया अपनी शुभकामना संदेश प्रदान करें। वो म्यूट होंगे, अनम्यूट करो उनको। वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, कर दिया है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण दी। जय उमा महेश, आशा जी, मंजू जी, कल्पना जी, ज्योति जी, सभी राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्षा, रत्नी माँ, सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, उर्मिला जी और उनकी टीम, ममता जी और नम्रता जी। इसका हमने सबने देखा कि लॉकडाउन के चलते हम सभी बहनें जूम मीटिंग का कितनी जल्दी से हमने अपनाया उसको,
और बहुत अच्छी तरीके से हम जूम मीटिंगें कर रहे थे। इसका पूरा श्रेय उर्मिला जी आपको जाता है और आपकी टीम को जाता है, नम्रता जी को भी। यही समय की मांग है कि हम नए टेक्निक के साथ जुड़े और हम काम करें। उसी तरह मैं एक ही बात कहूंगी, नए तकनीक के साथ इस समिति ने ली उड़ान है, इसलिए इनके साथ सभी का जुड़ान है। इनका कार्य ऐसा ही निरंतर चलता चले, इनका कार्य ऐसा ही निरंतर चलता चले, इनके कार्य की कभी शाम न ढले, इनके कार्य की कभी शाम न ढले। इस 3 दिवसीय कार्यशाला का सभी बहनें लाभ ले, इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद शैला भाभी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी कार्यालय मंत्री श्रीमती मधु जी बायती को अपनी शुभकामना संदेश प्रदर्शित करें प्लीज। मधु जी म्यूट कीजिए, म्यूट हो रही हूँ। जी दिख नहीं रहा दीदी। मधु जी आप खुद अनम्यूट करें ना अपने आप को। दीदी मधु जी मेरे को नजर नहीं आ रहे हैं। मधु जी बायती हैं? हाँ हाँ तो हाँ बोलिए दीदी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए मधु जी बोलिए। सभी को जय महेश। सही समय पर सही कार्य सही ढंग से करना अच्छे लीडर की पहचान है। राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा सही समय पर यह सही निर्णय लिया गया है सभी को स्मार्ट बनाए रखने का। कंप्यूटर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी समिति की यह वर्कशॉप इसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। जैसा कि हमारी समिति प्रभारी ने अभी बताया कि हम इसमें क्या क्या सीखने भी वाले हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण ही पेंडेमिक टाइम में भी हम सभी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर रोज मिल रहे हैं। मीटिंग से भी कई गुना अधिक काम हमने टेक्नोलॉजी का समय के अनुसार उपयोग करके होमवर्क के साथ साथ वर्क फ्रॉम होम करके इतिहास रचे हैं। आने वाले समय में विभिन्न एप्लीकेशंस के जरिए हमको स्वयं को सुरक्षित रखते हुए साइबर एटिकेट्स का पालन करते हुए अपने रोजमर्रा के काम करने हैं। ऐसे में यह वर्कशॉप हमें काफी कुछ सिखाएगी। यह मेरी शुभकामना है कि हर महिला इस वर्कशॉप पे स्वयं को अपडेट रखे। जय महेश। धन्यवाद। अब मैं आपको मेरी अपनी टीम से परिचित कराती हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने सभी आंचलिक प्रभारियों से अपना परिचय करा रही हूँ। तो आइए रूबरू होते हैं हम अपने आंचलिक सह प्रभारियों से। टाइम कंज्यूम हो रहा है उर्मिला जी, थोड़ा फास्ट कीजिए। राष्ट्रीय आंचलिक सह प्रभारी पूर्वांचल से श्रीमती शोभा जी लखोटिया कोलकाता से हैं। हमारी पश्चिमांचल से है श्रीमती विनीता जी डार जो बिलवाड़ा से हैं। हमारी पश्चिमांचल से श्रीमती अंकिता जी राठी राष्ट्रीय आंचलिक सह प्रभारी हैं। सुशीला जी महेश्वरी सह प्रभारी हैं मध्यांचल से। और सह प्रभारी उत्तरांचल से हमारे करुणा जी अटल हैं। और राष्ट्रीय आंचलिक सह प्रभारी दक्षिणांचल से श्रीमती भाग्यश्री जी चांडक भयंदर से हैं। आप में से कोई स्क्रीन पे स्क्रिबल कर रहा है, आगे जाके दिक्कत होएगी।
और अब मैं मिलाने जा रही हूँ अपनी हमारी प्रदेश संयोजिकाओं से। उर्मिला जी। जी दीदी, एक ही मिनट। पूर्वांचल चैट बॉक्स में बहुत आ रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है, लोग परेशान। बस लास्ट ही है, एक सेकंड, मेरे पास 2 मिनट का ही है सिर्फ इन लोगों का परिचय। बीच बीच में करा दें आप, आगे थोड़ा सा स्टार्ट। पूर्वांचल प्रदेश संयोजिका मुदिता जी मोहता, संगीता जी चितलांगा बिहार से, पारुल जी साबू, सपना जी मुंद्रा, सुनीता जी मालपानी और गीता जी बागड़ी। पश्चिमांचल से ज्योति जी दरगढ़, ममता जी सोनी, मीनाक्षी जी रांदड़, छवि बादादा जी, अरुणा जी राठी, सुनीता जी माहेश्वरी। मध्यांचल से दीदी, मध्यांचल से शशि मुंद्रा, अर्चना जी झावर, शालिनी जी चितलांगिया, नंदा जी तोशनीवाल और रेणु जी चांडक। उत्तरांचल से मंजू जी बोरारिया, श्वेता जी माहेश्वरी, शालिनी जी माहेश्वरी, उमा जी सोमानी, हेमलता जी माहेश्वरी। और दक्षिणांचल से सपना जी लाहौटी, सीमा जी बागला, पूजा जी तोशनीवाल, सपना जी मुंद्रा और रचना जी भैया। ये थी हमारी सभी प्रदेश संयोजिकाएं और सभी जिला संयोजिकाएं एवं स्थानीय संगठन सदस्यों का भी हार्दिक स्वागत है। तो ये थी हमारी टीम और हम चलते हैं आज की कार्यशाला की ओर। प्रथम सेशन शुरू करवाने आमंत्रित करती हूँ श्रीमती विनीता जी डाट